हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो जानेंगे। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर माध्यम के तल से टकराता है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये हमने एक परावर्तक पृष्ठ बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पे कलाई अथवा लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए। ये दर्पण का एक हिस्सा है, दर्पण का समतल दर्पण कह सकते हैं। उस पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है, जैसे ये कोई प्रकाश डाला और जिस बिंदु पर प्रकाश की एक किरण मिल रही होती है, वहाँ पर हम अभिलंब खींच देते हैं। वहाँ पर इस तरीके से एक अभिलंब खींच देते हैं। तो एक किरण ये आ रही थी और जिस बिंदु पर ये मिल रही थी, समतल पृष्ठ पर जिस बिंदु पर मिल रही थी, वहाँ के खींच देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं और ये परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये नॉर्मल है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब है। जैसा कि आप इधर चित्र में देख सकते हैं, ये दर्पण है। दर्पण पे पीछे ये पॉलिश की गई है, कलई अथवा लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है दर्पणों पे। और ये आपतित किरण है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपतित किरण जो किरण आ रही होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। और ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु से आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण प्रकाश के परावर्तक तल से दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया या ये क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अच्छा, आपतन कोण किसे कहते हैं और आप परावर्तन कोण? तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो एंगल बना रही होती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से लिखते हैं। आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट में आई आ रहा है तो इसलिए वहाँ लिख दिया आई। ये हो रहा है रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्शन एंगल। तो रिफ्लेक्शन को हम आर से लिखते हैं ना, रिफ्लेक्शन इस तरीके से। तो ये आर आ रहा है, उसको एंगल को बना लेते हैं आर। तो ये क्या कहलाता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये अभिलंब के साथ जो एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में आ जाता है, वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और आने के बाद परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। समांगी माध्यम कोई हो सकता है, वायु हो सकता है, निर्वात जिसे हम कहते हैं, कांच हो सकता है। ठीक है, तो इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम दोनों नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण ये रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं, या परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ऊपर वाले ही तल में है। और दूसरा है आपतन कोण आई। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इससे कह सकते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो ये हमें आगे प्रकाश के कुछ, जब प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पर प्रकाश की किरणों के आने और ले जाने की, मतलब प्रकाश का किरण किस बिंदु से आ रही है और किस बिंदु से टकरा कर लौट रही है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो हम क्वेश्चंस करेंगे या उनके डायग्राम जो बनाएंगे, तो वहाँ पर उसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आई, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तभी दोनों एंगल, मतलब जिस एंगल से ये प्रकाश की किरण आ रही होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन से होता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रकाश